फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आइए फिर से आपके लिए हम सेट नंबर 6 जो है लेकर आए हैं। इसमें पहला जो सवाल है वो पूछा जा रहा है बहुविकल्पी में। पहले का पूछ रहा है लेंस मेकर सूत्र में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। तो लेंस मेकर सूत्र में क्या होता है, जब प्रकाश किरणें समांतर आती हैं तो ये द्वितीय फोकस पर जो है आकर मिलती है। तो हमेशा याद रखना, इसमें जो है दूसरा आंसर हो जाएगा द्वितीय फोकस दूरी। कौन सी? द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है। अच्छा, खवाले में पूछ रहा है, खवाले में एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। तो एन टाइप में अभी आप खुद बताना, ये एन टाइप है, इसमें जो है बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित। ठीक है। और अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं कोटर। कोटर कैसे होते हैं? धनावेशित। जब इसमें धनावेशित और ऋणावेशित दोनों होते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। ठीक है। एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति उदासीन। तो ये तीसरा सही है। ठीक। अर्धचालकों की प्रकृति जो होती है वो उदासीन एन टाइप की। तीसरा पूछ रहा है नाभिकीय अभिक्रिया भी रखी है ऐसे 7n15 प्लस 0n1 दैट गिव्स 6c14 प्लस p। व्हाट द वैल्यू ऑफ p। ठीक है। तो इसमें देखिए 7 और 0 7 होते हैं, यहाँ 6 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए आपके पास? यहाँ पर आपके पास 1 होना चाहिए। 15 1 16, लेकिन यहाँ कितना है? 14, तो 2 बचा, तो 1 and 2 1p2। 1p2 किसके समतुल्य होता है? 1s2, जो कि क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं ड्यूट्रॉन। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेकेंड इज राइट आंसर। ठीक। अगला जो हमसे पूछ रहा है 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है। यदि R1 and बराबर एंड R2 है तो n का संभाव्य मान क्या होगा? अच्छा, तो आपके पास क्या है? 5 प्रतिरोध है। एक मिनट जी, देखिए इसमें आपके पास जो है 5 प्रतिरोध है जो कि समान प्रतिरोध है, और इसमें आपको जो है R बराबर दे रखा है nR2, जिसमें R जो है वो किसमें है? श्रेणी क्रम। जब ये श्रेणी क्रम में है तो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R टोटल कितना आ जाएगा? 5 है। R2 किसमें है? इन्होंने कहा है कि समांतर क्रम में है, समांतर क्रम। तो ये मिलेगा आपको 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r और ये प्लस 1/r। तो ये मिलेगा आपको 5/r। यहाँ से जो R2 आएगा 1/r2 ऐसे आएगा और R1 ऐसे आएगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर R2 की वैल्यू निकालेंगे तो R/5 आएगा। ये R1 की, ये R2 की। तो यहाँ मान रख के देखते हैं। R1 की है 5R और यहाँ n तो ऐसा ही रहेगा। इसकी है R/5। इसकी गुणा करा दो, इससे ये काट दो, 5 25, n बराबर हो जाएगा 25। तो n का संभाव्य मान क्या हो जाएगा? 25। तो यहाँ पर थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है। अगला हमसे पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स, ये इतना सवाल है अलग। वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है वो E × A होता है। इसका जो मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा तो वोल्ट गुणा मीटर। तो वोल्ट गुणा मीटर आपको सेकंड वाले में ऑप्शन दिख रहा है, तो सेकंड इज राइट आंसर। अगला आपसे पूछ रहा है,
उतारते हैं। इससे अगला चा वाला, चा वाला कह रहा है कि एक अमीटर है और मिली अमीटर है। यहां से हमसे कहा है अमीटर का जो प्रतिरोध है वो है X, मिली अमीटर का जो प्रतिरोध है वो है X2। हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें संबंध क्या हो सकता है। तो देखिए अमीटर जो होता है ये मिली अमीटर है, इसमें I का जो मान होगा I1 मान लो, ये होगा I2, I1 का मान I2 से ज्यादा होता है। लेकिन आपने पढ़ा है I बराबर V/R, तो यहां से I1 के लिए अगर हम देखेंगे तो V/X1 देखेंगे इसके अकॉर्डिंग। अगर इसके लिए देखेंगे I2 तो V/R2, R2 मतलब X2 हो जाएगा। तो अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा, ये अगर कम है तो ये ज्यादा होगा। तो यहां से हमारे पास X1 इज लेस देन टू X2, ये हमारे पास संबंध आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है X1 इज ग्रेटर देन, ये गलत दिया रखा है, तीसरा जो है आप देख लेना। ठीक, इसमें I1 की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मान X1 का मान ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ सही है। ठीक है, तो अगला देखते हैं विद्युत शक्ति का SI और MKS पद्धति में मात्रक। चलिए लिखते हैं विद्युत शक्ति का SI और MKS पद्धति में मात्रक। तो ये आप जरा ध्यान से देख लेना ऑप्शन इसका। ठीक है, सही कर लेना। तो दूसरे खंड में हम चलते हैं। का वाला हमसे कह रहा है विद्युत शक्ति के SI मात्रक व MKS मात्रक में संबंध। देखो P बराबर होता है W/T, ये शक्ति होता है। ठीक है, तो P का SI जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। एक मिनट, इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा 12। ठीक है, और P का MKS मात्रक इसके अकॉर्डिंग होता है। देखो इसकी विमा होती है mL2T-2, ये होती है, और इसकी विमा होती है T। तो ये जो हम ऊपर ले जाते हैं mL2T-3, इसी से हमें MKS मात्रक पता लग जाता है। M की जगह पर हम लिखते हैं किलोग्राम और L की जगह पर मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्रति यानी माइनस में है तो प्रति लग जाए सेकंड क्यूब। ये इनमें जो है संबंध होता है, आप लिख लेना। अगला देखते हैं धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आप लिख देना धारावाही चालक है, इसमें धारा जब प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर किस प्रकार का। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, लेकिन इसमें उत्तर दिया रखा है केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो आप याद रखना विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र दोनों, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। ठीक, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। गा वाला हमसे पूछ रहा है कि इसमें 1/ε0 और μ0 एक किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगा। आपको पता है ये C के बराबर होता है, जो क्या होती है, जो होती है प्रकाश की चाल। तो आप एक लिख लेना प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। घा हमसे पूछ रहा है प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है। तो प्रकाश किरण क्या होती है, ये हम आपको जो है प्रकाश किरण और तरंगाग्र
ठीक, तो इसकी परिभाषा लिखे देते हैं आपको। तो इसमें लिखा है प्रकाश किरण क्या है, ये तरंग के संचरण को प्रदर्शित करती है। और इसमें ये भी तरंगाग्र की भी बात लिखी गई है कि यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें कंपन के सभी कण समान कला में होते हैं। यह कहलाता है, ये तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, अगला इसमें पूछ रहा है ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है। ठोसों में ऊर्जा बैंड आपको कई बार बता चुके हैं, तो इसमें चार वाला हम देखते हैं। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड आप जो है खुद करेंगे, ये आपके लिए HW रहेगा, कई बार बता चुके हैं। तो चार वाला हम बताते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। ठीक है, किसने? हर्ट्ज ने की थी। ठीक, चलिए तीसरे के काम में पूछ रहा है कि 2 वोल्ट के स्रोत से, यानी कि V का मान हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि 2 वोल्ट दिया रखा है। ठीक, ये V का मान है। 10 माइक्रोफैरड धारिता, 10 माइक्रोफैरड यानी कि 10 गुणा 10 की पावर -6 फैरड या 10 की पावर -5 फैरड ये धारिता है। ठीक, अब इसके स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, पहली चीज स्रोत से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा वो होती है U बराबर CV²। लेकिन संधारित्र के अंदर संचित जो ऊर्जा होती है, संधारित्र में संचित जो ऊर्जा होती है वो U बराबर होती है 1/2 CV²। क्यों? क्योंकि संधारित्र में यहां से जो स्रोत देता है वो तो पूरी U देता है, लेकिन जैसे ही संधारित्र के अंदर की बात करते हैं तो आधी ऊर्जा ये खा लेती है और आधी ऊर्जा ये खा लेती है। ठीक है, तो इसमें इसलिए 1/2 लग जाता है। तो C की वैल्यू है 10 की पावर -5 और B की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर -5 जूल, पहला उत्तर। इसी का 1/2 करना है, 4 गुणा 10 की पावर -5, 2 दूनी 4 यानी कि 2 गुणा 10 की पावर -5 जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल आराम से, कोई परेशानी नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खवाल कह रहा है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल। चलिए E का मान जो है वो है 1.5 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल r का मान इतना ओम है और बाहर प्रतिरोध 2.8 ओम है। सेल के खुले सिरों पर विभवांतर तथा सेल से प्राप्त धारा यानी कि V का मान तथा I का मान हमसे पूछ रहा है। तो आपको पहली चीज हम बता देते हैं, V बराबर क्या होता है, E - IR होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें I का मान पता होना चाहिए, तो हम पहले यही निकाल के देखते हैं। I बराबर E/R + R, तो E की वैल्यू है 1.5, इसकी वैल्यू है 2.8, इसकी वैल्यू है 0.2, 1.5 और बटे 3.0, 1.5 1.5 दूनी 3 यानी कि 1/2, या तो 0.5 एम्पियर लिख सकते हैं I का मान। ठीक, यही मान यहाँ पर लगा दो। E की वैल्यू है 1.5, माइनस का 1/2 कर दो, 2.8 कर दो, 1.5 कर दिया, यहाँ -14 दूनी 28 यानी कि 1.4 कर दिया, तो 0.1 वोल्ट ये आंसर आपका आ गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, जाने क्या हुआ था, इसे में देखते हैं। तीसरा बता दें, अगला क्या है वो भी देखते हैं। चलिए, यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंग का कोण प्रदर्शित करती है और P ऐसा कण का
P जो है संवेग कण का गुण प्रदर्शित है, तो व्यंजक अच्छा H बराबर H लैम्डा बराबर H अपॉन P और P बराबर H अपॉन लैम्डा, ये किसका गुण प्रदर्शित करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना, ये जो है तरंग दैर्ध्य और ये संवेग, यानी कि जो सवाल में था वही इसी का गुण प्रदर्शित करते हैं, इसका गुण प्रदर्शित करते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं। लिख लेना प्रदर्शित करते। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, तीसरे का सवाल। किसी नाविक के लिए द्रव्यमान स्थिति दे रखी है, m का मान 2 गुणा 10 की पावर -6 किलोग्राम दिया रखा है। उसकी बंधन ऊर्जा E का मान आपको जो है पहले जूल में निकालना है, जूल में। चलिए E बराबर mc² 2 गुणा 10 की पावर -6, C का मान 3 गुणा 10 की पावर 8 का स्क्वायर, ठीक। 2 गुणा 10 की पावर -6, 3 3 9 गुणा 8 दूनी 16, 2 ने 18 गुणा 10 की पावर 10। ये आपका मान जो है 10 की पावर 11 जूल में होती है, ठीक। अगली चीज हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करना होगा, आपके पास जो भी मान आया है उसे आप 10 की पावर 11 है, इसे आप इलेक्ट्रॉन से भाग दे देंगे, 10 की पावर -19, दशमलव से दशमलव बटे 16 गुणा 10 की पावर 19 प्लस 11 हो जाएगा, माइनस का ऊपर जाके प्लस, 2 8 16, 2 ने 18, 8 से जब भाग देंगे 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 1 बचा, फिर 8 एकम 8, फिर से जो है 2 बचा, फिर 8 दूनी 16, 8 पहले 40 गुणा 10 की पावर 19 का 11 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी का खंड नंबर प्रश्न नंबर 4 से आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए आप ये पढ़ते रहिए, और एग्जाम भी करीब है, ये जो बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।